जय माता दी दोस्तों। अगर आप भी माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे माता रानी के दर्शन आप कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है माता रानी के दरबार में जाने से पहले। जय माता दी। अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं तो आप सबसे पहले पहुँचिए दिल्ली से ट्रेन पकड़ कर या बस पकड़ कर पहुँच जाए या वैष्णो देवी कटरा। अगर आप स्टेशन से आते हैं तो आपको यहाँ से ऑटो मिल जाएंगे कटरा चौक तक के। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कटरा चौक पे ही छोड़ दिया जाएगा। एक बात का जो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको कटरा स्टेशन या फिर कटरा चौक पे पहुँचते ही आपको अपना RFID कार्ड बनवाना ज़रूरी है। RFID काउंटर आप सामने देख सकते हैं। अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं होगा तो आपको वापस भेज दिया जाएगा दर्शनी द्वार से। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप भवन पर डॉर्मेट्री देखना चाहते हैं है या नहीं है, क्योंकि आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है, तो आप बस स्टैंड से निकलते पहुंच जाएंगे निहारिका भवन। निहारिका भवन में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाएगी। आप सुबह 6 बजे निहारिका भवन पहुँच जाएँ। यहाँ पर सुबह 6 बजे ही लाइन लग जाती है। सुबह 6 बजे काउंटर खुलता है। अगर भवन पर कोई भी डॉर्मेट्री अवेलेबल होगा तो आपको बता दिया जाएगा और डॉर्मेट्री का चार्ज 150 रुपये पर पर्सन है। अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आपके पास डॉर्मेट्री नहीं है तो आप सुबह 6 बजे निहारिका भवन पहुँच के अपना डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। जय माता दी। डॉर्मेट्री करने के बाद अगर आप यहाँ पर रुकना चाहें तो यहाँ पर भी रुकने की पूरी सुविधा है। डॉर्मेट्री यहाँ पर भी अवेलेबल है निहारिका भवन में। तो जय माता दी। माता रानी के दर्शन करने के लिए माता रानी का नाम लेकर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। जय माता। कटरा चौक से RFID लेकर आप चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए दर्शनी द्वार तक। या तो आप ऑटो में जा सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं। आप कभी कभार दर्शनी द्वार पर आपको लंबी लंबी लाइनें मिल सकती हैं, वो कुछ त्योहारों के सीज़न पर ही होती हैं। तो जैसे ही आप पहुँचेंगे दर्शनी द्वार, वहाँ पे आप लाइन में लग के दर्शनी द्वार से एंट्री करेंगे और यहाँ पर आपका सारा सामान चेक होगा। इससे आगे आप लैपटॉप या फिर कैमरा वगैरह कुछ भी लेकर आगे नहीं जा सकते। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ पर आपकी सारी चेकिंग होगी, इसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं माता रानी के जयकारे लगते हुए भक्त जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। माता रानी के जयकारों के साथ आप करते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए एंट्री। जैसे ही आप दर्शन करने के लिए एंट्री करेंगे आपको यहाँ पर भक्तों की बहुत ही भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने इंतज़ार करते हैं साथियों को और इसके साथ ही माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए पहली बार आ रहे हो तो आप यहाँ पर रुककर अपने साथियों के साथ इकट्ठा चलें और यहाँ पर आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी माता रानी के दर्शन करने के लिए, घोड़े, पिट्ठू, पालकी की। जैसे ही आप यहाँ से 200 मीटर आगे चलेंगे तो आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा पूरा शेड्यूल बनाया गया है, पूरे चार्जेस सारी सुविधाएं दी गई हैं कि पिट्ठू के कितने रेट हैं, पालकी के कितने रेट है, ताकि जो भी पिट्ठू चालक है या पालकी चालक आपसे ज़्यादा रेट ना लें। जैसे ही आप एंट्री करोगे यहाँ पर आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी और यहाँ पर फ़ोटो शूट भी होता है। अगर किसी को माता रानी का पिंडी स्वरूप के दर्शन करने के बाद आप वापस अपने फ़ोटो ले सकते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत ही अच्छे। ये आप सामने देख रहे हैं प्रीपेड काउंटर। यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है पूरी चार्जेस की। घोड़े के कितने चार्जेस हैं, पिट्ठू पालकी के कितने चार्जेस हैं। यहाँ पे अपनी स्लिप कटवा के आप घोड़े, पिट्ठू पालकी की सेवा ले सकते हैं। जय माता दी। जैसे ही आप थोड़ी आगे चलेंगे यहाँ से भी नीचे से 2 रास्ते जाते हैं। एक है ताराकोट मार्ग जो अभी बना है, ये बिल्कुल गुलशन जी के लंगर के पास से अलग होता है, और एक है प्राचीन मार्ग जहाँ से सभी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ताराकोट मार्ग से बहुत ही कम श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़े, पिट्ठू पालकी की सारी सुविधाएं यहीं से शुरू हो जाती है। श्रद्धालु यहाँ से पैदल भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जय माता दी। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए माता रानी के जयकारों के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं और माता रानी का नाम लेते हुए बढ़ते जाते हैं आगे दर्शन करने के लिए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप सबसे पहले पहुँचेंगे बाणगंगा पॉइंट। बाणगंगा ये वही स्थान है जहाँ पर माता रानी ने बाण मारकर गंगा को प्रकट किया था, इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं। और एक दूसरी
ये भी है कि यहाँ पर माता रानी ने अपने केस अर्थात बाल धोए थे, तो इसलिए इसे बाल अभी कहते हैं। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप यहाँ पर अपना स्नान करके आगे माता रानी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान है तो आप यहाँ पर अपनी दुकानों पर अपना सामान रख सकते हैं। ये 40 रुपये पर बैग लेते हैं। तो जब भी आप माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो आप यहाँ पर रखकर अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हैं। जय माता दी। माता रानी के जयकारों के साथ बाणगंगा के दर्शन करके अब हम चलते हैं आगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही आप थोड़ा आगे चलोगे तो यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक पैड़ियों का रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है और एक है नॉर्मल रास्ता। तो आप हमेशा नॉर्मल रास्ते से ही चलो। अगर आप पैड़ी के रास्ते से चलोगे तो आपके पैर जल्दी से भर जाएंगे। तो आप माता रानी के दर्शन करने के लिए अपने पैदल रास्ते से चलें। यहाँ पर छोटा छोटा बाजार है, इसकी रौनक देखते हुए आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़े। जय माता दी। माता रानी के जयकारों के साथ श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कटरा में जो बाज़ार लगा हुआ उसका पूरा नज़ारा लेते हुए यहाँ पर आप दुकानों के सामने देख सकते हैं बैठने की पूरी व्यवस्था करी गई है दुकानों वालों के द्वारा। और यहाँ पर आप अपना आराम से कुछ खा पी कर आगे माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो पहुँच जाएंगे आप चरण पादुका। ये वही स्थान है जहाँ पर माता रानी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव बाबा उनके पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसी मंदिर में आप माता रानी के चरणों के निशान आप देख सकते हैं। मेरे सामने देख रहे हैं आप चरण पादुका मंदिर, यहीं पर माता रानी के चिन्हों के निशान है। इसी मंदिर में आप देखेंगे माता रानी के अनेक अवतार, आप सामने उनके दर्शन कर सकते हैं। माता रानी के अनेक अवतारों के शेरा वाली माता, माँ काली, माँ चामुंडा, तो माता रानी के सभी स्वरूपों के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। जैसे ही आप थोड़ी आगे बढ़ेंगे, थोड़ी ऊंचाई पर पहुँच जाएंगे तो आपको कटरा शहर का ये नज़ारा दिखेगा। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ दिखेंगे आपको और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखेगा कटरा शहर का। अनेक श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पैड़ियों का सहारा लेते हैं और कुछ घोड़े, पिट्ठू, पालकी का, और बहुत से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए अपनी पैदल यात्रा ही करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए लगभग 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप पहुंच जाएंगे अर्धकुंवर के पास। अर्धकुंवर के पास जब भी आप पहुँचेंगे, आपके पास पहुँच जाएंगे तो आपको मिलेंगे 2 रास्ते। एक है भवन वाया हिमकोटी मार्ग, एक है हाथीमता मार्ग। अगर डायरेक्ट आप हिमकोटी मार्ग से जाते हैं तो आपको सामने दिख जाएगी ई रिक्शा बैटरी कार पॉइंट। यहाँ पर अगर आपकी ऑनलाइन टिकट बुक है तो आप बैटरी कार लेकर अपने स्लॉट के टाइम के हिसाब से आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और एक यहाँ से जाता है अर्धकुंवारी रास्ता। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए तो आप अर्धकुंवारी ज़रूर जाएँ, क्योंकि माता रानी के दर्शन अर्धकुंवारी की एक बार जीवन में ज़रूर करने चाहिए। तो आप जब भी 20 पॉइंट पे पहुंच जाएं, आप सामने बोर्ड दिखेंगे तो आपको जाना है भवन वाया हाथीमता मार्ग। तो आप जैसे ही हाथीमता मार्ग पर जाएंगे 500 मीटर इसी रास्ते पे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। अगर आप माता रानी का दर्शन करने के लिए पहली बार आ रहे हैं और तो आप यहाँ पर पहुँच जाए और आप यहाँ पर अपना टोकन ले लें दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 से 25 घंटे की एवरेज वेटिंग चलती रहती है अर्धकुंवारी पर। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री धर्मशाला मिल जाएगा। आप यहाँ कंबल स्टोर पॉइंट पर जाकर अपना कंबल ले लें। यहाँ पर 100 रुपये पर कंबल मिलते हैं और ये बिल्कुल रिफंडेबल है। जब भी आप माता रानी के दर्शन करने के बाद आप कंबल वापस दोगे तो आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे। ये सामने देख रहे हैं आप गर्भ जून पर्ची कक्ष, यहीं पे आपको स्लिप मिलती है गर्भ जून के दर्शन करने के लिए। और इसके साइड में 3 नंबर है ब्लैंकेट कैश काउंटर, यहीं से आप अपना ब्लैंकेट ले सकते हैं और रात के समय यहाँ पर आप फ्रेंड धर्मशाला में आराम से रुक सकते हैं। जय माता दी। अगर आप कभी भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अपना जाते समय आप अपना गर्भ जून काउंटर की पर्ची ले लें और जब आप माता रानी के भवन पे दर्शन करके वापस आएंगे तो आपका लगभग नंबर आ ही जाता है। तो आप आते समय माता रानी के अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं।
जैसे ही आप यहाँ से टोकन लेंगे तो इसके बाद आप सामने देख सकते हैं भवन का रास्ता। आप इसी रास्ते से जाएं क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल साफ़ है और यहाँ पर इतनी चढ़ाई भी नहीं है। अगर आप दूसरे रास्ते से जाएंगे हाथी माता मार्ग से तो उसकी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे हिमकोटी मार्ग, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा है और यहाँ पर नॉर्मल चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। तो आप ही माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप इसी रास्ते से जाएं। ये सामने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है अर्धकुंवारी का रास्ता, भवन का रास्ता। यहाँ पर आप आगे उसी रास्ते से जुड़ जाएंगे जो हिमकोटी मार्ग से आता है। जय माता दी। और वहीं अब बात करें हम बैटरी कार पॉइंट कहाँ है और कहाँ से हम बैटरी कार लेकर भवन पर आप जा सकते हैं। आप जब कभी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप लगभग 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप पहुंच जाएंगे हिमकोटी मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर। जैसे ही आप हिमकोटी मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचेंगे और आप जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा बैटरी कार पॉइंट। यहाँ पर आप अपनी बैटरी कार बुक करके भवन तक जा सकते हैं। यहाँ पर लगभग सभी जो ऑनलाइन होते हैं स्लॉट, और आप ऑनलाइन अगर आपका जो भी स्लॉट होगा तो आप वहाँ पर टिकट दिखाकर साथ के साथ आप अपनी गाड़ी नंबर अलॉट कर सकते हैं। वही बात करें ऑफ़लाइन की तो ऑफ़लाइन बुकिंग भी होती है लेकिन उसमें बहुत ही कम श्रद्धालुओं का नंबर आता है। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपना ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करके आएँ ताकि आपके साथ के साथ नंबर आ जाए ऑनलाइन बुकिंग में, बैटरी कार बुकिंग में। जय माता दी। जैसे ही आप ऑनलाइन टिकट अपने काउंटर पे दिखाएंगे तो आपको ये सामने खड़ी गाड़ियों का गाड़ी नंबर अलॉट हो जाएगा और आप इन गाड़ियों में बैठ जाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट में यहाँ से आप भवन पर पहुँच जाएंगे। जय माता दी। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आने वाले समय में आ रहे हैं तो आप अपना ऑनलाइन बैटरी कार बुकिंग ज़रूर करवा के आएँ अगर आप बैटरी कार बुकिंग की सेवा लेना चाहते हैं। जय माता दी। माता रानी के जयकारों के साथ जैसे ही आप अर्धकुंवारी से आगे निकलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा बिल्कुल साफ़ और सुथरा रास्ता। इस रास्ते पे एक और जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आप घोड़े वगैरह नहीं चलते तो ये रास्ता बिल्कुल साफ़ रहता है। तो आप आराम से यहाँ पर जा सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही आप थोड़ी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पहुँच जाएंगे आप सत्या भोजनालय, जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है। जैसे ही आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको यहाँ पर 3 भोजनालय मिलेंगे। सबसे पहला भोजनालय है सत्या भोजनालय। ये श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है और यहाँ पर आप अच्छा खाना मिलेगा आपको और किफ़ायती रेट में खाना मिलेगा। और इससे आगे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आप पहुँच जाएंगे डोसा पॉइंट। ये भी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है और यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ़ खाना मिलेगा और यहाँ पर बैठने की भी पूरी व्यवस्था की गई है श्राइन बोर्ड के द्वारा। और यहाँ पर आप अपना रेस्ट कर सकते हैं और फिर माता रानी के जयकारा लगा के आगे बढ़ सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु यहाँ पर आराम से भोजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये रास्ता बिल्कुल साफ़ है जैसे आप सभी को हमने बताया ही है। और हिमकोटी मार्ग पर लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आपके दर्शन होंगे माता रानी के भवन के। जय माता दी। माता रानी के जयकारे लगाते हुए आप पहुंच जाएंगे भवन पर। यहाँ पर आप अपना प्रसाद लेंगे और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपको स्नान करने के लिए पूरी व्यवस्था है। आप माता रानी के दर्शन करने से पहले अगर नहाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नहाकर आराम से स्नान कर सकते हैं। और वहीं बात करें आप यहाँ पर ताले की, तो आपको यहाँ पर तालों की पूरी सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा की गई है। यहाँ पर 3 से 4 जगह पर श्राइन बोर्ड के द्वारा लॉकर बनाए गए हैं। आप यहाँ पर अपना लॉकर ले सकते हैं और आप अपना सारा सामान रख के माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। श्राइन बोर्ड के द्वारा भवन पर बिल्कुल पूरी साफ़ सफाई है। जैसे ही आप माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे तो आप यहाँ पर करेंगे माता रानी के पिंडी स्वरूप के दर्शन, माँ काली, माँ गौरी, माँ सरस्वती। अगर माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप भवन पर आप रुकना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर एक अभी फ्री धर्मशाला बनाई गई है, दुर्गा भवन। दुर्गा भवन रात के समय 8 से 9 बजे के आसपास खुलता है और सुबह 5 बजे तक खुला रहता है। तो आप कभी भी माता रानी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप रात के समय माता रानी के दरबार में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको कंबल की भी पूरी व्यवस्था दी गई है। ये बिल्कुल रिफंडेबल होता है। यहाँ पर भी आपको पहले चार्जेस देने होते हैं, फिर आपको कंबल का रिफ़ंड मिल जाता है। जय माता दी। अगर आप पहले से ही बुकिंग करवा के आए हैं डॉर्मेट्री की या रूम की तो आप अपने डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि डॉर्मेट्री चार्जेस 150 रुपये पर पर्सन है। जैसे कि अभी जनवरी का महीना चला हुआ है तो अभी मार्च की
बुकिंग शुरू हो चुकी है डॉर्मेट्री की। तो आप कभी भी जय माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अपनी बुकिंग ज़रूर करवा के आएँ। और माता रानी के दर्शन अब स्काई वॉक के माध्यम से होंगे। जैसे आप सामने देख रहे हैं स्काई वॉक का नज़ारा बिल्कुल शीशों से लैस है। तो वक्त इसी से जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। ये सामने देख रहे हैं आप स्काई वॉक का नज़ारा। और श्रद्धालु देख सकते हैं आप, श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए इसी से जाते हैं। यहाँ पर पूरी चेकिंग होती है और इसी के बाद ही श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप भी जब भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आए तो आप अपना बैग, पर्स, मोबाइल सब कुछ लॉकर में रख के आएँ, क्योंकि इससे आगे आप माता रानी के दर्शन करने के लिए इन चीज़ें नहीं ले जा सकते। जय माता रानी के पिंडी स्वरूप के दर्शन करने के बाद आपको जाना होता है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। अगर आप भी भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अभी श्राइन बोर्ड के द्वारा रोपवे का भी निर्माण किया गया है, जो कि सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक सुविधा चालू है माता रानी के दर्शन करने के लिए रोपवे के द्वारा। और वहीं पैदल बात करें तो पैदल लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। आप घोड़ों से भी जा सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा भी जाना चाहते हैं तो घोड़ों का भी सहारा ले सकते हैं। अब आपकी यात्रा जब भी कंप्लीट मानी जाएगी जब आप माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करोगे। भैरव बाबा के दर्शन करने के साथ साथ आप वहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। जय माता दी। आप सामने देख सकते हैं भैरव बाबा और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर भी एक भैरव लंगर की शुरुआत की गई है। आप भी माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना लंगर ले सकते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करके वापस कटरा की तरफ जा सकते हैं। जय माता दी।